प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 15 महेश्वर को समझेंगे एवं साथ ही इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। पाठ 15 महेश्वर। इसमें हम महेश्वर के पुरातात्विक महत्व, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के बारे में देखेंगे। इस पाठ का परिचय है। महेश्वर नगर भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह नगर पुरातात्विक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। इस नगर की खुदाई में पाषाण काल से लेकर मराठा काल तक की सभ्यता का पता चलता है। इस पाठ में महेश्वर की प्रसिद्धि के बारे में विषय में पत्र के माध्यम से समझाया गया है। इसमें लेखक सुबोध अपने भांजे मनोज और माधवी को महेश्वर के बारे में पत्र के माध्यम से जानकारी देते हैं, महेश्वर का महत्व बताते हैं। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। यह इंदौर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। महेश्वर का प्राचीनतम नाम महेश्वरी अथवा महिष्मती था, याद कर लें इसको। इसे सूर्यवंश के राजा मांधाता ने बसाया था। मांधाता के बाद उनके बाद इस नगर पर कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन का आधिपत्य हो गया और इसे अपने हय साम्राज्य की राजधानी बनाया था। सहस्त्रार्जुन का अंत भगवान परशुराम ने किया था। क्योंकि सहस्त्रार्जुन ने परशुराम जी के पिता ऋषि जामदग्नि की मार डाला था इन्होंने। इंदौर की महारानी इसके बाद अहिल्याबाई ने महेश्वर को एक बार फिर से प्रसिद्धि प्रदान की और उन्होंने नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का एक विशाल मंदिर भी बनवाया। यहाँ स्थित पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए इस नगर का नाम भी महेश्वर है। मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित एक अखंड दीप है। तो यहाँ भी जो भी पर्यटक जाते हैं तो उस अखंड दीप में घी डाल करके अपना आप को धन्य समझते हैं। तो वहाँ एक दीपक जलता रहता है, अखंड ज्योत जलती रहती है। यह जो महेश्वर मंदिर है उसके चित्र है आपके सामने। महेश्वर मंदिर और नर्मदा नदी के पाटों का चित्र है ये। प्रातःकाल और सायंकाल जो भी लोग वहाँ स्नान करते हैं तो नर्मदा मैया में जय नर्मदे मैया बोल करके स्नान करते हैं। यहाँ पर जो महारानी अहिल्याबाई हैं, इन्हें पूरे मालवा में लोक माता के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोक माता किसे कहते हैं, तो अहिल्याबाई का नाम, दूसरा नाम लोक माता है। महेश्वर धार्मिक, पौराणिक और पुरातात्विक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा का धनी है। यहाँ नर्मदा घाटी में पाषाणकालिक सभ्यता के पत्थर और औजार भी मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पुरा के अवशेष से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस व झोपड़ी में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। तो उस समय यहाँ पर घास फूस के या पेड़ों पर बने घरों में लोग रहते थे। उस समय की जो पाई गई वस्तुओं में लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तनों का और घड़ों के उपयोग के अवशेष प्राप्त हुए। तो किस किस रंग के? लाल और काले रंग के। ईस्वी 100 से लेकर 500 तक महेश्वर का विकास चरम सीमा पे था, अर्थात बहुत अधिक था। मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव भी इस नगर पर पड़ा। अलंकरण युक्त भवनों का निर्माण इस युग की विशेषता है। तो याद कर लें, अलंकरण युक्त। यहाँ पर सोने, चांदी, तांबे और कांसे तथा लोहा आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। उस समय मराठों के शासनकाल में महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया। उनके काल में महेश्वर का
सर्वमुखी विकास हुआ। यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महेश्वर में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह जो लेखक सुबोध हैं वह अपने भांजे और भांजी को महेश्वर के बारे में जानकारी देते हैं, महेश्वर का महत्व बताते हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। संस्कृति यानी आचरणगत परंपरा, प्राचीन सभ्यता। पुरावेद यानी प्राचीन इतिहास आदि विषयों की जानकारी रखने वाला। सर्वमुखी यानी सभी तरह से। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास लिखे जाने से पहले के इतिहास से संबंधित। फलक पटल यानी तख्ता। अलंकरण यानी सजावट। पुरातात्विक यानी पुरातत्व से संबंधित। उत्तरदायित्व यानी जवाबदारी या जिम्मेदारी। पाषाण यानी पत्थर। खनन यानी खुदाई। अवशेष यानी शेष भाग या वह जो बचा रहा है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी अथवा महिष्मती है। अगला प्रश्न है खा, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यह इंदौर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है गा, महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई? महेश्वर की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुओं और अवशेष प्राप्त हुए। है साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो है साम्राज्य की स्थापना कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन ने की थी। नर्मदा के तट पर, अगला प्रश्न, किला और शिव मंदिर किसने बनवाया? तो नर्मदा के तट पर किला और शिव मंदिर महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला प्रश्न है, सहस्त्रार्जुन के वध का क्या कारण था? तो महेश्वर नगर के जो सूर्यवंशी राजा मंधाता ने बसाया था। इसके बाद इस पर कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन ने आधिपत्य जमा लिया था। उसका साम्राज्य है कहलाता था और इस नगर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया या अंत कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ अंत लिख दीजिए, अंत कर दिया। इसके बाद यह स्थान इतिहास के गर्त में खो गया। प्रश्न खा, महारानी अहिल्याबाई के किन किन कार्यों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ? तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को एक बार फिर से प्रसिद्धि प्रदान की। उन्होंने, यह स्थान बहुत ही प्रिय था उनके लिए। उन्होंने इस स्थान पर नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यह मंदिर पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने जाने वाले जो पर्यटक हैं, दर्शनार्थी हैं, वो घी डाल करके स्वयं को अखंड ज्योत में अपने आप को धन्य समझते हैं। महेश्वर धार्मिक, पौराणिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा से संपन्न है। महारानी अहिल्याबाई ने मराठा के शासनकाल में यहाँ सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं और भवनों का निर्माण कराया। इस काल में महेश्वर का सर्वोत्तमुखी विकास हुआ। यह नगर में रेशमी साड़ियों का भी निर्माण होता है, यह भी इस बात के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न गा, महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है? महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर नगर का सर्वोत्तमुखी विकास किया। उन्होंने इसे प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए महान से महान कार्य किए। नर्मदा के तटों पर सुंदर घाट और मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ का किला और शिव मंदिर बहुत ही विशाल है। इस मंदिर में दीप निरंतर जो अखंड ज्योत है वो जलती रहती है। इस दीप को महारानी
अहिल्याबाई ने स्वयं प्रज्वलित किया था। यहाँ पर देव दर्शन के लिए आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी भी परम शांति का अनुभव करते हैं। लोग प्रातः एवं सायंकाल पवित्र जल वाली नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। नर नारी आरती की मधुर ध्वनि ओम नमः शिवाय के मंत्र के में डूब जाते हैं। यहाँ का वातावरण पवित्र है, यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, मनोहारी है। इस सबके लिए वे महारानी अहिल्याबाई की ऋणी हैं, इसलिए उन्हें लोग लोक माता के रूप में जानते हैं, अर्थात उनके अच्छे कार्यों के कारण उन्हें लोक माता के नाम से जानते हैं। प्रश्न घ, पाषाणकालीन सभ्यता के लोग अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे? तो नर्मदा नदी की घाटी में पाषाणकालीन सभ्यता के पत्थर से निर्मित औजार मिले। प्रागैतिहासिक काल के पुरा अवशेषों से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ी या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। उस समय की पाई गई वस्तुओं में लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तन और घड़ों के टुकड़े प्राप्त हुए। संभवतः वे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों या ऊंची जमीन पर अपने घर बना के रहते थे। यह भी सत्य है कि पाषाण काल के लोग नदियों, तालाबों आदि के किनारे ही बसते थे। तो यहाँ पर बसते या रहते शब्द कर लीजिएगा, क्योंकि इन स्थानों पर उनकी आवश्यकताओं जैसे पानी, मुख्य तौर पर जो फसल है या उनके रहने के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, सारी वस्तुएं बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो इसलिए वो नदियों और तालाबों के किनारे रहते थे। प्रश्न चौथा है, रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नर्मदा, रेशम, पुरातात्विक और महेश्वर शब्द से हमें भरना है। तो पहला का नंबर का है, महेश्वर की खुदाई में खाली स्थान वस्तुएं प्राप्त हुई। तो इसमें क्या आ जाएगा? पुरातात्विक। दूसरा है, महारानी लक्ष्मीबाई ने खाली स्थान में किला और शिव मंदिर बनवाया। तो कहाँ बनाया उन्होंने? महेश्वर में। महेश्वर की बनी जो साड़ियाँ हैं वो किसकी होती हैं? तो आपको मालूम है, रेशमी साड़ियाँ। तो यहाँ पर आप रेशमी भर लीजिए। घ नंबर पर है, महेश्वर खाली स्थान नदी के किनारे बसा है। तो आप सबको मालूम है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। तो इस तरह आपने आज पाठ 15 महेश्वर के बारे में पढ़ा और इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का हल देखा। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।